दोस्तों, मैं हूं दिनेश किओरा। न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के बिजनेस स्टैंडर्ड में भारत के संदर्भ में एक बहुत बड़ा अच्छा आलेख है और आर्टिकल है जो कि उनके एडिटर जो कि भट्टाचार्य उनके द्वारा है। इन्होंने कहा कि भारत में लगातार इंपोर्ट्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाने के पीछे ये मंशा नहीं है कि भारत के अंदर निर्माण को बढ़ा दिया जाए, बल्कि मंशा ये है कि कितना ज्यादा से ज्यादा पैसा कलेक्ट कर लिया जाए। दरअसल भारत पिछले 3-4 सालों से कोशिश कर रहा था कि वापस से इंडिया को एक रेस्ट्रिक्टेड मार्केट बना दिया जाए, जैसे कि 1970-80 में हुआ करती थी, जहां पर इंपोर्ट बैन कर दिए जाते थे, रेस्ट्रिक्ट कर दिए जाते थे, लाइसेंस राज में आ जाता था और उसके लिए ज्यादा बड़ी ऊंची ड्यूटी रखी जाती थी। उस जमाने में 100, 150, 200, 300% तक की कस्टम्स ड्यूटी होती थी, ताकि कोई इंडिया में इंपोर्ट कर ही ना सके और भारत की जो घटिया वस्तु है वो बिक सके। और इस बार जो 2018 में जो खास तौर से अरुण जेटली साहब ने, अब वो दुनिया में नहीं है, मरहूम साहब, और तब उन्होंने 46 गुड्स के ऊपर कस्टम्स ड्यूटी बढ़ाई थी और तब यह कहा था कि इसके द्वारा जो भारत के अंदर जो गुड्स है उनको आगे बढ़ाने में बहुत मदद मिल पाएगी और यह पहला बड़ा कदम था प्रोटेक्शनिज्म की ओर से। हर बजट के अंदर जो 4 बजट पेश किया अरुण जेटली ने, उसके अंदर ये प्रोटेक्शनिज्म से प्रभावित होकर खास तौर से जैसे क्या कहते हैं कि इंपोर्ट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस जो है बढ़ानी शुरू कर दी और ड्यूटीज बढ़ानी शुरू कर दी। लेकिन इससे हुआ क्या है कि 2019 और 20 के बजट्स में भी ये बढ़ा दिए गए उसके बार बार, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकला? उसका रिजल्ट ये निकला कि जिसमें जो हमारा जो इंपोर्ट्स थे वो दरअसल और बढ़ गए और बढ़ने का मतलब यह हुआ कि कहीं ना कहीं सरकार के पास कस्टम्स ड्यूटी के अंदर इंक्रीज हो गया और इंडिया के अंदर जो चीजें पैदा होनी थी वो नहीं हो पाई। अब देखिए, इन्होंने एक डेटा दिए हैं, इनके अंदर फरवरी 2018 में जिन 46 गुड्स के ऊपर 46 गुड्स पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई थी, 2015-16 और 16-17 में उनके टोटल इंपोर्ट में जो परसेंटेज थी इंपोर्ट वो 22-23% थी और 2016-17 में इनमें से 40 वस्तुओं पर करीब $84 बिलियन का आयात हुआ और 2015-16 में $88 बिलियन का आयात हुआ। इसका मतलब था कि चीजों के दाम ड्यूटी बढ़ाने के बावजूद भी इंपोर्ट बढ़ता चला गया। अब यहां पर ड्यूटी बढ़ाने के बाद ये बढ़कर $94 बिलियन का ये इंपोर्ट हो गया 2017 और 18 में। इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर उसके अगले साल में आके इन्हीं 46 गुड्स का जो था जो इंपोर्ट प्राइसिंग थी वो बढ़कर $112 बिलियन हो गया। यानी कि सरकार की जो मंशा थी बेसिकली इनसे ज्यादा ड्यूटी लेने की थी, ना कि इंडिया के अंदर एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देना था या प्रोडक्शन को बढ़ावा देना था। ये एक अजीब सी कहानी हो गई और धीरे धीरे भारत ने अपने यहां पर क्या कहते हैं कि चीजों के ऊपर और ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटीज लगानी शुरू कर दी। 2 वर्षों में 46 गुड्स के ऊपर जिनमें इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर लगाई गई थी उनके इंपोर्ट में कोई कमी नहीं आई, बल्कि इन सब का इंपोर्ट अगले सालों में और बढ़ता चला गया। ये एक कमाल की बात है। उसके बाद कहीं ना कहीं आने वाले सालों में और बहुत सारे गुड्स में, यानी कि 2019 और 20 में 37 और गुड्स और फिर 16 और गुड्स 2020 के अंदर, जिनके ऊपर ड्यूटी बढ़ा दी गई और यह कहा गया कि इससे देश के अंदर जो चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं उनको बढ़ावा मिलेगा। लेकिन देश में चीजें तो बन नहीं रही हैं, लेकिन इनकी बढ़ी हुई ड्यूटी से दरअसल कस्टम ड्यूटी का कलेक्शन बढ़ गया, लेकिन इंडिया के अंदर कोई गुड्स नए पैदा हो रहे हों ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उनको आखिर में वो लिखते हैं कि ऐसा लगता है कि देश की ड्यूटी प्रणाली में मनमानापन जारी रहेगा, भले ही इसके कारण शॉर्ट पीरियड के अंदर आपको हो सकता है कुछ इंपोर्ट्स में थोड़ी कमी आ जाए, लेकिन इसका जो दुष्प्रभाव है, जो बुरे परिणाम है, वो बहुत जल्दी सामने नजर आने शुरू हो गए हैं। अब आपका इंपोर्ट भले थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट हुआ, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि आपके एक्सपोर्ट्स भी इस साल बहुत ज्यादा गिर चुके हैं और जिसके कारण आप भारत को नुकसान पहुंचाने वाला काम कर रहे हैं। अजीब सी कहानी पैदा हो रही है हिंदुस्तान में कि जहां पर जितने भी कदम उठाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, वो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा के कहते हैं आत्मनिर्भर बनाएंगे, लेकिन यहां आत्मनिर्भर तो हो नहीं रहा, लेकिन हमारी हालत हिंदुस्तानियों की दिन प्रतिदिन और खस्ता होती जा रही है। धन्यवाद आपका।